तो आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं हूँ सीपी कॉन्वेंट स्कूल में जो कि विष्णु हरिपुरम कॉलोनी में महिला फाटक के पास स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय खुशी जी। जानने का प्रयास करता हूँ चूंकि इस बार सेशन का लास्ट समय चल रहा है और 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। तो इस बार संस्थान ने क्या-क्या नए-नए चेंजेस क्या-क्या बदलाव करे हैं? मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अब ये जो नया सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वैसे तो हम पहले से भी काफ़ी प्रयास करते आए हैं और आगे भी हमारा यही रहने वाला है। हमने इस बार जो नए चेंजेस किए हैं वो ये किया है, देखिए हमने पिछली बार से सीख ली हैं, सजेशंस लिए हैं पेरेंट्स के, जो चीज़ों की कमी रही है उसको बदलाव लाया है। वो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ना आए। वैसे हमारे पेरेंट्स काफ़ी सैटिस्फाई हैं। अगर पेरेंट्स सैटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग चल रहा है वो काफ़ी बेस्ट है। तो हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको हटा करके उसकी जगह जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? इसी के साथ हमने अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है और हम पूरी तरीके से नए सेशन का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। संस्थान ने क्या-क्या डेवलपमेंट करे इस बार? क्या-क्या स्टूडेंट को नया देखने को मिले? इस बार देखिए हमारे स्कूल में पहले से भी काफ़ी हम लोगों ने अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, जिससे कि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, है ना? तो उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी सब कुछ का सेटअपमेंट किया है, जिससे कि बच्चे कंप्यूटर पढ़ते तो हैं लेकिन विदाउट प्रैक्टिकल वो नहीं सीख पाते हैं। तो उसके लिए हमने कंप्यूटर लैब को भी किया है और बच्चों को विज़ुअल करके, क्योंकि बाय पिक्चर जब वो आइडेंटिफिकेशन के साथ सीखते हैं तो काफ़ी बेस्ट सीख पाते हैं। तो उसके लिए हमने स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर वाली भी पूरी सेटअप की हुई है। उसी के साथ हमने बच्चों के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स को भी रखा हुआ है, जो कि लर्न बाय फन के मेथड से उनको टीच करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है इसमें? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको भी हम फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे कि छोटे बच्चों की जो अगर हम ऐज का एग्ज़ाम्पल लें, तो बच्चों का क्या होता है कि कभी-कभी छोटे बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, जिससे कि उनका जो ग्रोथ है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उनका मेंटली डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो अकॉर्डिंग टू उनके ऐज जो है, उसी के अकॉर्डिंग अगर वो क्लास वाइज़ चलेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा अपने आप को शो कर पाएँगे, अपने आप में एक ग्रोथ उनकी होगी, क्योंकि जब वो बच्चों से मिक्स होंगे, उनका जो बेसिक रहेगा अगर वो प्रॉपर रहेगा, तो वो अपना बड़े होकर उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ईज़िली और बाय हार्ट मतलब पढ़ाई को एक्सेप्ट कर पाएँगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँगे। उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, है ना? तो हम यही टीचर्स से भी बोलते हैं कि जब वो पढ़ाती हैं या हमारी जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो भी, जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। तो जब वो पढ़ाते हैं तो वो टीचर एज़ अ टीचर बनते हैं एक टाइम पर वो एज़ अ सिस्टर, एज़ ए फ्रेंड उनको ट्रीट करते हैं, जिससे कि बच्चा सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित होता है उस टाइम पर। तो वो बहुत ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है, जो भी वो पढ़ाते हैं उसको लर्न कर पाता है। वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करूँ, आपने देखा कि वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी। भारतीय संस्कृति, संस्कारों से बच्चे दूर जा रहे हैं। क्या प्रयास है संस्थान का कि संस्कृति से बच्चे जुड़े रहें? बिल्कुल। देखिए, जब से हमारा ये स्कूल चालू हुआ है, हमने तब से ही इस चीज़ को रेगुलर रखा हुआ है, क्योंकि हम ये कहते हैं, क्या है आज के टाइम में कि जो हमारी ये वेस्टर्न कल्चर आप लेके चल रहे हैं, बच्चे हों या पेरेंट्स हों, सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश में ही बात करे। एट लीस्ट वो होम में भी इंग्लिश में ही बात करे, टॉकेटिव उसकी इंग्लिश रहे। तो जब हम बच्चों को इस चीज़ में खुद ही डाल रहे हैं, तो हम इसमें उनकी कोई भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तरफ से उनको फ़ोर्स है ना? अब अगर हम उसमें चेंज लाएँगे तो बच्चा ऑटोमैटिक चेंज हो जाएगा। बच्चा एक वो स्ट्रक्चर है, जैसा हम उसको ढालेंगे वो वैसा ढल जाएगा। इसलिए हमें ही उसको एक अच्छे वे में तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोग शुरू से ही एक चीज़ करते आए हैं और अब तो हमने और ज़्यादा कर दिया है कि हम ट्रेडिशनल को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। हम बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, जो हमारी करियर लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश ही रहेगी, क्योंकि हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होता है, जब तक हमें पूरा ग्रुप ऑफ सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए तो हम हिंदी का भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। पहले हम बच्चों को उस चीज़ को हिंदी में बोल कर के और इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों को सीखने की कोशिश करता है।
अच्छा, आज का दौर आपने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ एकदम जा रहा है उनका दिमाग, यहाँ से जाने के बाद सीधा मोबाइल को पकड़ते हैं जाके। जी। तो उस परिवेश में क्या लग रहा है आपको, पेरेंट्स से किस तरीके से आप सहयोग की उम्मीद कर जैसा कि मैंने अभी आपको सेम बताया कि जो एक बच्चे हैं उनको हम उनको एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। वो भी प्रिपेयर नहीं है, उनको नहीं पता। जो चीज़ हम उन्हें सिखाएँगे वो वही सीखेगा। तो स्टार्टिंग से ही अगर हम उनको उस चीज़ में रखेंगे क्योंकि देखिए मोबाइल के यूज़ेज़ भी बहुत हैं और एब्यूज़ेज़ उससे भी बहुत ज़्यादा हैं, छोटे बच्चों के लिए क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें इसमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वो अननेसेसरी रील्स और अदर यूज़ेज़ मोबाइल फ़ोन का करते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से अगर बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखकर उनको आउटडोर गेम्स, अदर गेम्स में अगर इंक्लूड रखेंगे तो मुझे लगता है बच्चा फिर फ़ोनेटिक मतलब फ्रेंडली नहीं होगा। हमें उससे अपना एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स खुद बिज़ी रहेंगे कोई उनका जो एल्डर सिस्टर है या कोई भी घर में जो और लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो खुद फ़ोन में बिज़ी रहेंगे तो बच्चा भी वही चीज़ करेगा। अगर हम खुद फ़ोन से दूर रह कर के सिर्फ़ यूजुअली जितना एडवांटेज है हम फ़ोन का वो यूज़ करें, है ना? उतना ही फ़ोन का यूज़ करेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ से दूर रहेंगे। और हमें एक एज पर आके बच्चों को ये सिखाना और समझाना चाहिए कि हमें फ़ोन का कितना यूज़ करना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन भी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को एक टाइम के अकॉर्डिंग समझाना चाहिए। और इसमें पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स और प्लस स्कूल का भी प्रॉपर योगदान रहता है। मैम एक सवाल और आपसे है, बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, अभी नए भी बहुत सारे लोग इस वाले सत्र में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। गरीब, असहाय मज़दूर जो जिनको लगता है कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। संस्थान किस तरीके का सहयोग करें? देखिए सर कि हमारा जो स्कूल है वो वैसे भी एक ग्रामीण क्षेत्र एक रूरल एरिया में है। तो जो हम स्टार्टिंग से इस चीज़ को करते हैं हमारा सबसे पहला मोटिव हमारी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचाना ही है ना? तो जो एक बेस्ट एजुकेशन मतलब कि जो बच्चे लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं जी सकते हैं, जो बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते हैं क्योंकि अच्छी एजुकेशन के लिए उनको एक अच्छी जो स्कूल की एक अच्छी डिमांड होती है एज़ ए फ़ीस एज़ अ ड्यूज़ वो उनको पे करनी पड़ती है उनके पेरेंट्स को। तो अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वही एक मोटिव है कि हम उन बच्चों को भी उसी लेवल की और उससे अच्छी लेवल की एजुकेशन को दे पाएँ। इसीलिए कम से कम अमाउंट में हम स्कूल बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। स्कूल में एसी से लेकर बेस्ट मतलब अदर फैसिलिटीज़ भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ-साथ। तो ये मेरा और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं पेरेंट्स या उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें डिस्काउंट भी करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव यही है कि बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन मिले। जी। एक सवाल आखिरी आपसे है कि अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें? देखिए, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करना चाहती हूँ जुड़ने के लिए, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का एक बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं, तो एक बार वो हमारे स्कूल में आएँ, उसको प्रॉपर्ली विज़िट करें, पेरेंट्स से भी रिव्यूज़ ले लें, हमसे भी बात करें, उसके बाद वो जाकर के एक डिसीज़न लें कि उनको इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारी फ़ीस भी बहुत जेन्युइन है ना? और उस फ़ीस के इंक्लूड में हम सारी जो मटेरियल होता है स्टूडेंट से रिलेटेड नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल, इरेज़र, बैग, यूनिफ़ॉर्म, विंटर यूनिफ़ॉर्म सब कुछ हम उसमें ही प्रोवाइड भी करते हैं स्कूल से। पेरेंट्स को बाहर से भी कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी अमाउंट में। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार आएँ, विज़िट करें, उसके बाद वो अपना डिसीज़न खुद लें, है ना? जब वो ये चीज़ देखें और मैं लेकिन इस चीज़ का प्रॉमिस करूँगी कि उनके बच्चे में उनको चेंजमेंट एक पॉज़िटिव वे में देखने को मिलेगा क्योंकि हम बच्चों के बेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो इस समय मैं हूँ सीपी कॉन्वेंट स्कूल में जो कि विष्णु हरिपुरम कॉलोनी महिरा फाटक के पास स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पहले आएँ और संस्थान को विज़िट करें, विज़िट करने के बाद स्टाफ को देखें, प्रिंसिपल से वार्तालाप करें, पेरेंट्स के रिव्यू लें, उसके बाद अपना बच्चा स्कूल में एडमिशन कराएँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा, उतना दहाड़ेगा और विद्यालय परिवार भी यही कहता है कि एक वक़्त का खाना आप कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, हमारी तरफ से भी आपको नए सत्र के लिए संस्थान को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।